सबको नमस्ते। शिथिल बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण क्या हैं, योगी राज श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ पर शिथिल बुद्धि वाले व्यक्ति की, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा का रूप ले लेती है, उसकी तुलना एक कछुए के साथ भी की गई है। और इसी प्रसंग में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि यदा संघरते चा अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेभ्यस्तस्यम प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ कर अपने खोल में समाहित कर लेता है, उसमें खींच लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष इंद्रियों के विषयों में से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, तभी उसकी बुद्धि शिथिल कहलाती है। कि कछुआ तालाब में, नदी पे, जहाँ भी पानी होता है, खूब तैरता रहता है, अपने हाथों को, पैरों को, अपनी गर्दन को बाहर निकाल करके स्वतंत्र विचरण करता रहता है। परंतु जब उसके सामने कोई कठिनाई आती है, संकट आता है, या वैसे भी उसको कहीं बैठना होता है, तो वो अपने अंगों को, सबको अपने उस खोल के अंदर समेट लेता है और बिल्कुल ऐसा लगता है ऊपर से जैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं, ऊपर से बिल्कुल टाइट सी उसकी खोपड़ी लगती है और बिल्कुल गोल गोल घेरा सा लगता है। तो यहाँ तुलना इसी रूप में की गई है कि अपनी इंद्रियों को, वो पुरुष जो शिथिल बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसको अपनी इंद्रियों को इसी प्रकार से कि संसार में रहे, संसार में विचरण करे, परंतु अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच ले। क्योंकि बाहर के जितने भी विषय आप देख रहे हैं, ऐसे विषैले वातावरण में, आज का जो वर्तमान समय में जो भी आप ऐसा वातावरण देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा आकर्षित करने वाले जो विषय हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, चाहे हम आँखों से देख रहे हैं, हम जो है कानों से सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इतने सारे विषय हैं जो हमें प्रभावित करते रहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। तो ये कहा कि जो प्रज्ञा, जिस बुद्धि जिसकी है, जो व्यक्ति कर्म योगी है, स्थिर चित्त वाला है, उसको इन विषयों से प्रभावित नहीं होना, और जैसे ही विषय सामने हो तो अपने आप को उस विषय से अपनी इंद्रियों को हटा लें और अपने आप में ही स्थित हो जाएं। तो यहाँ यही बात बताई गई है, कछुए के साथ यहाँ तुलना की गई है कि कछुए की तरह जो है अपने सभी इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक ले, तो वो जो है शिथिल बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है, तभी वो कर्म योगी बनता है। और इसी प्रसंग में आगे क्या कहा है कि विषा विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिने रसवर्जम रसो अपेयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ एक बात और उठाई गई है इसमें से कि जैसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से रोक लेता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके आहार से रोक लेता है, अर्थात इंद्रियों का आहार क्या है, उनके विषय हैं, और उन विषयों से इंद्रियों को रोक लेता है, तो क्या होता है, उन इंद्रियों को निराहार कर दिया है, उनको हटा लिया है, परंतु फिर भी उन विषयों का जो रस है, उनके प्रति जो लालसा बनी रहती है, यह लालसा कब खत्म होगी? कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कछुआ होता है, कछुआ अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वो भी अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। परंतु यहाँ ये बात कही गई है इस श्लोक के माध्यम से कि इंद्रियों को विषयों से तो वो हटा लेता है, परंतु उनका जो रस है, उनके प्रति जो इच्छा है, वो लालसा है, अगर वो बनी रहे तो फिर जो है उसका जो मिशन है वो अधूरा रह जाता है, और अधूरापन जो होता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है डुबो देता है। तो ये कहा, ये जो रस है कि इंद्रियों का जो विषयों के प्रति जो रस
का जो भाव अंदर बना रहता है, ठीक है हम देखेंगे नहीं, ठीक है हम सुनेंगे नहीं, हम चखेंगे नहीं, हम स्पर्श नहीं करेंगे, तो ये जितने भी विषय हैं इनसे हम अपनी इंद्रियों को हटा भी देंगे तो भी हमारे अंदर लालसा बनी रहती है, उनके भोगने की इच्छा जो बनी रहती है, वो रस जो लेने की जो एक इच्छा, एक भाव बना रहता है। ये कहाँ, इस रस को हम कैसे ख़त्म करें, इसको जो है काटना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ कहा कि रसो अपे रस्य परम दृष्टवा, कि वो जो परम दृष्टवा किसके लिए है, उस परम पिता परमात्मा के लिए है, कि इस रस को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हमारे को परम रस मिल जाएगा। और परम रस किसका, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति जब हमें हो जाएगी तो उस परम रस को हम प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखिए, एक बच्चे को जब कोई भी हानिकारक चीज़ हम लेने से मना करते हैं, उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमारे सामने मिर्च रखी हैं और बच्चा बार बार मिर्चों की तरफ जा रहा है और हम उसको समझा रहे हैं कि मिर्च मत खाना, मिर्च मत खाना, कि ये एक नेगेटिव सेंस में हम उसको बता रहे हैं, मिर्च मत खाना नुकसान करेगी, मिर्च मत खाना नुकसान करेगी। उसमें समय लग सकता है हमारा, परंतु अगर उसके सामने हम रसगुल्ले रखेंगे, हम उसके सामने मिठाई रख देंगे, तो वो बच्चा जो है कभी भी मिर्चों की तरफ नहीं देखेगा, वो रसगुल्ला ही खाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे सामने जो ये तुच्छ विषय हैं और इनका रस लेने की इच्छा बार बार बनी रहती है, तो इसको हम कैसे हटाएं, कैसे इसको ख़त्म करें, तो ये कहा उस परम रस के निकट हमें जाना पड़ेगा। और परम रस क्या, उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, उसके दर्शन, उसका साक्षात्कार, उसकी भक्ति। जब हम उस रस को लेना शुरू करेंगे तो ये रस जो है फीका लगेगा और तभी हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से निराहार कर सकते हैं और अंदर अंतःकरण में जो उनके प्रति जो लालसा बनी रहती है, जो एक कामना जो बनी रहती है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये इन श्लोकों के माध्यम से हमें समझाया गया है कि प्रज्ञा बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है कि अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, परंतु यदि उन विषयों के उन इंद्रियों में विषयों के प्रति आसक्ति अगर बनी रहे, रस बना रहे, लालसा कामना बनी रहे, तो उसको ईश्वर का जो साक्षात्कार है, ईश्वर की भक्ति उपासना ही दूर कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।